और फिर मैं कब्र पे खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि बेटा, वादे के मुताबिक आ गया हूँ, लेकिन आप मुझसे मिल नहीं सकती। कि मेरी एक बहुत ही अनोखी कहानी थी मेरी एक। मुझे अब तक कभी कभी सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि फिर मेरे दिल से एक आवाज़ निकलती है कि शायद हम कभी ना मिल सके। प्लीज। 2005 की बात है कि मैं गया लीपा वैली एक अदारे की विसातक से, लेकिन उससे पहले मैं हटियां बाला और ये चिनारी वगैरह इन एरियाज के अंदर मैं गया था। तो हटियां बाला के अंदर मैं स्कूल के अंदर यतीम बच्चों की फोटोग्राफी कर रहा था मैं। तो चूंकि मुझे उनके शादी कार्ड के लिए फ़ोटो बनाने थे, तो हर बच्चे से कहता बेटे मुस्कुराओ ज़रा। एक बच्ची मेरे सामने आई तो मैंने उससे कहा बेटा ज़रा मुस्कुराओ। तो उस बच्ची ने कहा कि अंकल मुझे हंसता नहीं आता। तो बहुत शौक सा हुआ। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, तुम मेरे कैमरे की तरफ देखो, बस मौत मुस्कुराओ। जब वो मेरे कैमरे की तरफ देखने लगी तो मैंने देखा कुकू कू। मैंने किया तो बची तो हंस पड़ी। मैंने वोट खींच ली। आप फोटोग्राफर है, आपको पता है कितना किस तरीके से आपने वो करना पड़ता है आपको। और फिर बच्ची एकदम आकर मुझसे पड़ गई, रोने लग गई। तो मेरे स्कूल के जो थे टीचर, मैंने उनसे पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा ये बच्ची मुस्कुराती नहीं है, हंसती नहीं, चुपचाप होती है। बताइए कितने देर से बाद हमने इसको मुस्कुराते हुए देखा और दिखला हंस पड़ी है। तो मुझे बताया गया कि ये रहने वाली चकोठी की रहने वाली थी। एक तो इंडिया ने बमबारी की इनके घरों पर, फिर ये और इसका एक भाई बच गया, बाकी सारे इनके घर वाले जो थे वो शहीद हो गए सर। उसके बाद से ये बच्ची खामोश है। तो मैंने उस बच्ची से कहा, मैंने कहा मेरी मदद करो। तो मैंने कहा देखो मैं लड़कों की भी फोटो खींच रहा हूँ, लड़कियों को भी खींच रहा हूँ। हाई स्कूल था वो। तो आप वो सातवीं की तालिबा थी वो बच्ची। तो उस बच्ची से मैंने कहा इनके स्कार्फ ठीक करने के तुम करो, दुपट्टे ठीक करने के तुम करो। तो बच्ची में साथ लगी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि मैं रुखसत होने लगा वहाँ से। मैंने क्लास में थोड़ा लेक्चर भी दिया था। मुझे बच्ची कहती है कि अंकल आप हमारे टीचर बन जाए। मैंने कभी तो मैं काम से जा रहा हूँ, मैंने लीपा जाना है, काम से जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं अंकल आप नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा मैं। तो मैं फिर दीपा गया, दीपा से होते हुए मैं वापस आया और मैंने इस्लामाबाद रिपोर्ट की, अपने फोटोग्राफी की रिपोर्ट की, और मैं वापस गांव आ गया, अपने मानसेरा आ गया। तो मैंने घर में जिक्र किया तो मेरे घर वालों ने कहा उससे एक बच्ची पर सांस ले आते आओ। मैंने कहा चलो फिर जाएंगे, वैसे भी जाना होगा मेरा। जल्जला हुआ, जल्जला हुआ तो मुझे दोबारा उस अदारे ने भेजा कि आपने वो शिकस्ता बिल्डिंग है उनकी रिपोर्टिंग भी कर, वो फोटोग्राफी करने, और बाकी रिपोर्टिंग भी आपने करनी है कितने बच्चे, जो 8 बच्चे थे वो शहीद। तो मैं मुफ्त जगह करता करते तो मैं चकोठी पहुंचा। मैंने ऊपर से नीचे स्टार्ट किया। चकोठी था और सामने ही दीपा वैली रोड था। तो मैंने चकोठी से स्टार्ट किया। तो वो स्कूल बने हुए टेंटों के तरह बने हुए थे। तो मैं वहाँ जब गया तो पहले वो स्कूल का फोटो खींचा, फिर बच्चों से मिला और तो बच्चों का मैं फोटो ले रहा था। तो एक बच्ची उठी और मुझे उसने कहा अंकल मैंने आपको पहचान लिया। मैंने कहा कि कैसे पहचाना, आप कौन हैं। कहने लगी आप वो जब याद थी चकोट को अपने हड्डियाँ बाला थी या चकारी थी, चिनारी थी। मैंने कहा आप हमारे स्कूल फोटोग्राफर नहीं गए। उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, मुझे बच्ची का नाम भी भूल गया है। मैंने कहा वो बच्ची जो मुझसे आकर डिप्टी थी और वो। तो उसने कहा कि अंकल वो स्कूल जब गिरा था बच्ची शहीद हो गई थी उसके अंदर। मुझे बहुत वो हुआ। मैंने पूछा कब्र उसकी कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि कब्र तो उसकी स्कूल के पास ही है। मैं वापस आया वहाँ पर, वहाँ पर पहुँचा मैं, और फिर मैं कब्र पर खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि बेटा, वादे के मुताबिक आ गया हूँ, लेकिन आप मुझसे मिल नहीं सकती। कि मेरी एक बहुत ही अनोखी कहानी थी मेरी एक। मुझे अब तक कभी कभी सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि फिर मेरे दिल से एक आवाज़ निकलती है कि
शायद हम कभी ना मिल सके। प्लीज प्लीज।